हाय, वेलकम बैक। आज की क्लास में हमें फर्स्ट टेबल करनी है किसकी? वेस्पर की, जिसमें एनसीईआरटी ने एग्जांपल्स दिए हुए हैं और हमको जस्ट उसको समझना है और ज्योमेट्री और शेप का डिफरेंस भी थोड़ा देखना है कि कैसा होता है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स गिवन इन एनसीईआरटी इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स। बेसिक से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स तक जाएंगे, ज्योमेट्री समझेंगे, शेप समझेंगे, कैसा है, क्यों है, सब समझेंगे। मेरा नाम है तोशी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं ओसीसी स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म पे। जो फर्स्ट एग्जाम्पल वेस्पर का हम लेंगे, जिससे हमको ज्योमेट्री भी पता चलेगी, उसका शेप भी पता चलेगा। सबसे पहले मैं लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर दूं। अगर आप ज्योमेट्री बोल रहे हैं अगर आप ज्योमेट्री बोल रहे हैं तो आप पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को देख रहे हैं, जिसमें बॉन्ड पेयर भी आएगा और लोन पेयर भी आएगा, जो कि हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से परफेक्ट बैठता है, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से करेक्ट बैठता है। क्लियर है? इट गोज विथ हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप शेप की बात कर रहे हैं, सो यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली बॉन्ड पेयर, देन लोन पेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेप। लोन पेयर शेप डिफाइन नहीं करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे लोन पेयर हो, बॉन्ड पेयर हो, तो वो उसकी ज्योमेट्री है। लेकिन अगर आप उसके शेप की बात कर रहे हैं तो उसमें लोन पेयर काउंट नहीं होता है, ओनली बॉन्ड पेयर इज काउंटेड। ये चीज ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल्स में थोड़ा यहाँ करेक्शन करिए। ये होगा SO2 और ये होगा O3। ओजोन भी इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले AB2E की। टाइप क्या दिया हुआ है आपको? ए क्या होगा? सेंट्रल एटम। जो वेरिएबल ए है, जो ए लिखा है, वहां आपको क्या लेना है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम। B2 B2 है, यानी वो एटम इज बॉन्डेड टू टू मोर एटम्स। तो ये सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू हाउ मेनी एटम्स? टू एटम्स। एंड central atom has E, means electron pair. इलेक्ट्रॉन पेयर समझिए आप। ए है सेंट्रल एटम, B2 दैट मीन्स सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू टू मोर एटम्स। टू एटम्स लिख लीजिए, टू एटम्स, दैट इज बी। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसका है? सेंट्रल एटम का है। इलेक्ट्रॉन पेयर किसका है? सेंट्रल एटम का, बी का नहीं है, ए का इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये इसके वेरिएबल्स हैं जो एनसीईआरटी ने लिए हुए हैं। तो कुछ कभी कभी अगर आप रेफरेंसेस पढ़ रहे हो तो ये AB2L भी लिखा होता है। AB2L, एल का मतलब लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर। क्लियर होता है ना? तो इसको आप क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे। और अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट AB2E टाइप एग्जांपल्स वेस्पर के। गिव द एग्जांपल्स यूजिंग वेस्पर AB2E टाइप। अब इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही है उसमें, AB2E में, करेक्ट? तो उसमें आता है आपका SO2। अब SO2 SO2, ठीक है? तो ये हो गया A, ये हो गया B2। मैम ई पे अभी आते हैं, ठीक है? देखते हैं कितना E है सेंट्रल एटम के पास। सल्फर इसका सेंट्रल एटम है। हाँ है। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सल्फर ने ऑक्सीजन कितने हैं? 2, यानी B कितना है? 2, ऑक्सीजन 2 है। तो एक ऑक्सीजन आ जाएगा इधर और एक ऑक्सीजन आ जाएगा इस साइड में, ठीक है? और सल्फर के पास लोन पेयर कितना है? 1। तो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के पास कितना है? 1। इलेक्ट्रॉन पेयर ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसका होना चाहिए? सेंट्रल एटम का। तो खाली E लिखा है तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, क्योंकि SO2 किसका एग्जांपल है? AB2E का। AB2E का, यानी सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन पेयर होगा? लोन पेयर होगा ओनली 1। ओनली 1।
क्लियर होता है, समझ में आता है। अब मैडम थोड़ा ये समझाइए कि ये क्या लिखा हुआ है, ये पोर्शन, ये वाला, ये क्या है। तो बेटा सल्फर हुआ ए, हाँ हुआ। डबल बॉन्ड कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल बॉन्ड, लास्ट पोस्टुलेट में बोला था सिंगल हो डबल हो उसको सिंगल ही समझो। तो बी इधर आ गया और बी इधर आ गया, एक ऑक्सीजन इधर और एक इधर, और लोन पेयर कहाँ आएगा सल्फर का, ऊपर। ये हो गया लोन पेयर, वो क्या हो गया उसका, लोन पेयर। तो ये समझ में आया कि ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, बी ऑक्सीजन है। मैडम यहाँ सिंगल बॉन्ड क्यों बनाया, बिकॉज जो लास्ट वन बट वन पोस्टुलेट जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसमें लिखा था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड when you are reading Vesper should be considered as a single bond। तो वहां पे उन्होंने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया है कि यहाँ बॉन्ड बना हुआ है और ऊपर क्या लगा दिया है, लोन पेयर लगा दिया है। क्लियर है, अब ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 मत लिख देना, सिग्मा काउंट करना बस, बिकॉज डबल बॉन्ड इज एज्यूम्ड एज सिंगल ओनली। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 2। सल्फर डाइऑक्साइड के पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4 नहीं है, 2 है। ये सिग्मा सिग्मा, तो ये है बॉन्ड पेयर और ये भी है बॉन्ड पेयर। पाई यानी डबल बॉन्ड इज नॉट काउंटेड, डबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज सिंगल बॉन्ड। ये पूरा एक माना जाता है, ठीक है, समझ में आता है। लोन पेयर कितना है, 1। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में दिखाते हैं, आप डॉट डॉट भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। लोन पेयर कितना है, 1। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, सल्फर का, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा, इसके पास 2 सिग्मा है और 1 लोन पेयर है, तो 1 लोन पेयर, तो टोटल हो जाएगा 3। क्या लिखा है यहाँ, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 2 + 1 3। 3 का मतलब क्या होता है, सर्कल लोगे 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, spp, तो sp2। sp2 का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनार। sp2 का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनार। तो क्या ये ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री है, हाँ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर पूरे आ जाते हैं उसमें, वो पूरा मिलके जो ज्योमेट्री दे रहा है। तो ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनार है। बट अगर आप शेप में जाते हैं तो फिर लोन पेयर काउंट नहीं करते, शेप में फिर लोन पेयर काउंट नहीं होता, शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट होता है। तो ये अगर ये लोन पेयर ना करूं तो खाली बॉन्ड पेयर, ये कैसा दिख रहा है आपको, बेंट शेप। खाली बॉन्ड पेयर कैसा दिख रहा है आपको, बेंट शेप। तो ये हो गया आपका शेप बेंट, लेकिन ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनार है ना, और शेप क्या हो गया है, बेंट। क्लियर होता है। SO2 का एग्जाम्पल मिल गया आपको। O3 का एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में ही ले लिया था, O3 का एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो आप लास्ट क्लास में आई बटन में डाल दूंगी, तो उस पे आप जाके देख सकते हैं। अब हम जाते हैं AB3E, AB3E। तो चलो यहीं पे कर लेते हैं इसको, है ना। अगर आप इसको साथ में लिख के कोशिश करेंगे सो दैट विल बी वेरी इजी, और बहुत जल्दी समझ में आता है कि ओह ये तो बड़ा इजी है, दिस इज हाउ आई हैव टू डू। क्योंकि आपको सिंगल बॉन्ड पे ही फोकस करना है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आपको सिंगल बॉन्ड के जैसे ही क्या करना है, ट्रीट करना है। अब हम बात करते हैं AB3 और उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर होगा 1। मैम किसके पास, ए के पास। बेस तो समझते जाओ, ये AB3L भी लिखा हो सकता है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर, लेकिन ये लोन पेयर किसका है, ए का। ए का, ए क्या है, सेंट्रल एटम। तो NH3 एग्जाम्पल इसका क्या है, NH3। अब निकालो N, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। अब B कितना है, 3।
तो इसमें बी कौन है? हाइड्रोजन। वो कितने हैं? 3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लगाया और यहाँ पे बॉन्ड बनाया। ये हो गया B3। समझ में आता है? अब आप देखो, ज्योमेट्री अगर आप बोलो, मैं इसको AB3 टाइप में भी लिख सकती हूँ। ये A, ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये B, ये B, ये B। और इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर कितना है? 1। तो ये हो गया इसका लोन पेयर जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर इसकी आपको कोई बोले कि ज्योमेट्री, तो बेटा 100 बार समझ लो, ज्योमेट्री यानी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों आ जाते हैं। तो ज्योमेट्री कैसी हो रही है इसकी? टेट्राहाइड्रल। ज्योमेट्री इसकी कैसी दिख रही है आपको? टेट्राहाइड्रल। समझ में आ रहा है? तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है क्या है? हाँ बिल्कुल है, यहाँ लिखा हुआ है टेट्राहाइड्रल। इसकी ज्योमेट्री कैसी दिख रही है आपको? टेट्राहाइड्रल। ये यहां से ज्वाइन कर लो, यहां से। तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री इसकी बिल्कुल दिख रही है। लेकिन जब शेप पे आते हैं तो फिर लोन पेयर काउंट नहीं होता। तो अगर शेप पे लोन पेयर काउंट नहीं होगा तो सिर्फ क्या होगा? बॉन्ड पेयर काउंट होगा। तो बॉन्ड पेयर देख लो, बॉन्ड पेयर कितना है इसका? ये वाला बॉन्ड पेयर है, इधर है, ये है और ये है ना? बॉन्ड पेयर इसके पास कितना है? इतना है, 1 2 3, और इसको आपस में जोड़ दो तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये टॉप और ये 3 पॉइंट्स ट्राइगोनल और ऊपर से पिरामिडल। ये 3 साइड्स ट्राइगोन्स एंड ऊपर से क्या है? पिरामिड। तो ये क्या है? ट्राइगोनल पिरामिड है। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री से चेक कर सकते हो आप। कैसे मैडम? इसमें देख लो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो बॉन्ड पेयर है 3 और लोन पेयर है 1। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर आएगा 4। 4 का मतलब होता है sp3। तो नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल सॉरी टेट्राहाइड्रल होगी, लेकिन अगर शेप पे जाएंगे तो फिर लोन पेयर है वो काउंट नहीं होता, ओनली बॉन्ड पेयर काउंट होते हैं। तो शेप क्या आ रहा है? ट्राइगोनल पिरामिडल। क्रिस्टल क्लियर है? परफेक्ट। अब हम जाते हैं नेक्स्ट के तरफ। ये है आपका AB2E2। तो अच्छा, इसमें ये हमारे हमसे छूट गया। इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर कितने हैं? 1 है। क्लियर है? अब हम जाते हैं AB2E2 की तरफ। तो AB2E2 एग्जाम्पल है वाटर। ए है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। फिर उसने बॉन्ड बनाया है B2 के साथ। या B यहाँ कौन है? हाइड्रोजन। ये अरे मैंने B ही लिख दिया। B की जगह क्या रखना है? हाइड्रोजन। ये हो गया हाइड्रोजन। हुआ कि नहीं? ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का और ये हाइड्रोजन का। और ये है इसका 2 लोन पेयर है इसके पास, इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? E2। तो इसके पास क्या है? 2 लोन पेयर है। तो ये हो गया 1 लोन पेयर और ये इसका हो गया 2nd लोन पेयर। अब रिपल्शन देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। लोन पेयर रिपल्शन। इधर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब ये जब इतना रिपल्शन आपस में देंगे और फाइनली कहाँ सेट होंगे? ये फाइनली कैसे सेट होंगे? ये ऐसे सेट होंगे। ऑक्सीजन इधर, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन इधर, एक इधर, ये एक लोन पेयर आपका इधर और ये इधर। तो ये टेट्राहाइड्रल में शेप में क्या हुए? सेट हुए। फाइनली ये टेट्राहाइड्रॉन में क्या हुए? सेट हुए। जब एक दूसरे को मैक्सिमम रिपल्शन दे दिए तो यहां से ये कौन से स्ट्रक्चर में आ गए? टेट्राहाइड्रल में। लिखा हुआ है टेट्राहाइड्रल। अगर आप इसको ऑक्सीजन मांगो, इसको हाइड्रोजन और इसको हाइड्रोजन, बी क्या होता है? हाइड्रोजन। बी वेरिएबल है यहाँ पे, इस केस में एग्जांपल में हाइड्रोजन है और ये हो गया इसका लोन पेयर, ये लोन पेयर। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। मिलेगा?
मिलेगा। मैम थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन से चेक कर लें। टेट्राहेड्रल यानी sp3 होता है, क्या ये sp3 है? क्या ये ऑक्सीजन sp3 है? बिल्कुल है। इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2, 1 एंड 2। इसके पास लोन पेयर कितने हैं? 2। हाइब्रिडाइजेशन का नंबर आया 4, 4 का मतलब होता है sp3। तो सब तरीके से चेक करिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए। अब जब शेप पे आते हैं तो लोन पेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉट अ पार्ट ऑफ शेप, है ना। तो लोन पेयर को हटा दीजिए। तो लोन पेयर को हटाएंगे तो क्या बचेगा? बस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब ये क्या हो गया? बेंट शेप हो गई। तो वाटर का शेप कैसा होता है? बेंट। वाटर का मॉलिक्यूलर टाइप क्या होता है? सेंट्रल एटम कौन है? ए। साइड में कौन सा एटम है? 2 हाइड्रोजन, सो B2। और लोन पेयर इसमें कितना है? E2। E2 तो AB2 E2 टाइप इसका होता है। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2। ठीक है। सो टोटल कितने एग्जांपल कंप्लीट कर लिए हमने? 3। और अब मैं यहां से शुरू करूंगी। थोड़ा आपको यहां से भी पढ़ाया जाए, थोड़ा कॉन्सेप्ट हर जगह से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू SF4। क्या दिए हैं? SF4। तो S क्या है बेटा? A। F क्या है? B। B कितना है? 4। तो AB4 तो निकल के आ जाएगा। AB4 तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर समझ में नहीं आएंगे। इसको AB4L भी लिख सकते हैं ना, AB4L। E का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर। तो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर किसका होता है? सेंट्रल एटम का। अब सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो 4 बॉन्ड तो उसने किसके साथ बना लिए हैं? फ्लोरीन के साथ। तो लोन पेयर कितना बचा है? 1। तो लोन पेयर कितना आ जाएगा? 1। समझ में आया? आया कि नहीं आया? सल्फर का आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। मैडम सल्फर इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 4 बॉन्ड इसने किसके साथ बनाया? फ्लोरीन के साथ, है ना। 2 3 एंड 4। 4 बॉन्ड तो फ्लोरीन के साथ बन गया, तो बचा कितना? 1। तो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा? 1। और बॉन्ड पेयर कितना होगा? 4। 4 फ्लोरीन के साथ उसने बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि ये कौन सा टाइप है। ये है AB4E2 टाइप, नहीं AB4E टाइप, है ना। ये AB4E टाइप है। इसमें 2 लोन पेयर नहीं है, इसमें एक ही लोन पेयर है। अब इसको हम समझते हैं कि ठीक है मैडम, आप बोल रहे हो ए है हमारा क्या? सल्फर। 4 फ्लोरीन है और एक लोन पेयर है ना। 4 फ्लोरीन और 1 लोन पेयर। तो मैम कैसे बनाना है? एक लोन पेयर है, ठीक है, और आपके 4 फ्लोरीन है। इनमें रिपल्शन बॉन्ड पेयर, इधर रिपल्शन बॉन्ड पेयर, इधर रिपल्शन बॉन्ड पेयर, और इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड हियर आल्सो लोन पेयर बॉन्ड पेयर। समझ में आ रहा है? जब ये रिपल्शन होगा तो ये कैसा स्ट्रक्चर ले लेंगे? जब ये आपस में एक दूसरे को रिपल्स करेंगे तो ये किस स्ट्रक्चर में जाके सेटल होंगे? ये कहाँ जाके मैक्सिमम एक दूसरे को इतना रिपल्स कर देंगे कि और रिपल्शन नहीं होगा? तो सल्फर होगा सेंटर में। सो लेट्स ड्रॉ सल्फर इन सेंटर, 1 फ्लोरीन एंड सेकेंड फ्लोरीन। ये एक्सियल आएगा और ये इक्वेटोरियल पे यहाँ पे आएगा। एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, और जो आपका लोन पेयर है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जो लोन पेयर हम बनाएंगे वो यहाँ बनाएंगे। तो ये हो गया आपका ट्राइगोन। ये आपका क्या हो गया? ट्राइगोन। करेक्ट। अब ये जो ट्राइगोन आपका बना हुआ है, अब उसमें हमको पिरामिड बनाने हैं। ठीक है, हमको क्या बनाना है? पिरामिड। तो जो टॉप फ्लोरीन है, ये जो आपका टॉप फ्लोरीन है, उसको आप यहां से ज्वाइन करेंगे।
करेक्ट। और फिर उसके बाद इधर से और ये इधर से, तो ये एक पिरामिड हुआ। ऊपर से फील करिए, ये एक पिरामिड हो रहा है। और जब हम एक और पिरामिड बनाएंगे तो दूसरा पिरामिड इस फ्लोरीन से बनेगा, तो ये बनेगा इधर, करेक्ट। ये ज्वाइन करेगा इसको और ये ज्वाइन करेगा इसको, तो ये सेकेंड पिरामिड जो नीचे से दिख रहा है। सो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है और एक ट्राइगोन बना हुआ है, तो इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। अब बात करते हैं शेप की। ये क्या है, इसका शेप है और ये इसकी क्या है, ज्योमेट्री है। अब अगर हम इसके शेप की बात करें तो हमको लोन पेयर नहीं लेना है, तो ये है सल्फर, ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, और यहाँ पे लोन पेयर, तो लोन पेयर तो हमको लेना नहीं है। तो नाउ व्हाट शेप यू आर गेटिंग हियर इज अ सी सॉ शेप। आप कभी पार्क में जाते हैं तो सी सॉ करते हैं, करेक्ट। वो कैसा दिखता है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा रहता है और यहाँ पे दूसरा बच्चा बैठता है, करेक्ट, सी सॉ में। तो ये कैसा शेप दिख रहा है, सी सॉ शेप दिख रहा है। याद है ना, पार्क में ऐसा हमेशा आपने देखा है, एक बच्चा यहाँ बैठता है, एक यहाँ, और कभी ये नीचे जाता है, कभी ये ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन देयर वेट। तो ये सी सॉ शेप है। ये कैसा शेप है, सी सॉ शेप है। क्लियर हो गया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन जो हमारा है वो है AB3E2। तो A हो गया सेंट्रल एटम। अब एग्जाम्पल इसका है ClF3, है ना, ClF3। तो अब ये टी शेप तो हटा देते हैं, हमारे पास इतनी स्पेस है बनाने के लिए, तो Cl रहेगा सेंटर में। ये हमारा हो गया क्या, A। अब क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, B कितना है 3, और B यहाँ कौन है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन 3 बॉन्ड बनाएगा। तो एक फ्लोरीन ने यहाँ बॉन्ड बना लिया, एक ने इधर बना लिया और एक ने इधर बना लिया, टू द मैक्सिमम रिपल्शन, करेक्ट। अब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर 4 5 और ये एक लोन पेयर 6 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके हो गए। तो ये शेप आपको मिलेगा। ये भी क्या है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल का शेप आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका ट्राइगोनल, है ना, और बायपिरामिडल। तो आपका एक पिरामिड तो ये दिख रहा है मुझे और दूसरा वाला पिरामिड यहां से दिख रहा है। तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल का शेप इसका भी, सॉरी ज्योमेट्री इसकी होगी, नॉट शेप, क्योंकि ज्योमेट्री में हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों लेते हैं। अब बात करते हैं शेप की। तो क्लोरीन होगा सेंटर में, फ्लोरीन इधर, कौन से शेप में फ्लोरीन आपको दिख रहा है, और ये हो गया आपका लोन पेयर, ये लोन पेयर। लोन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते हैं, तो ये फ्लोरीन मुझे कैसा दिख रहा है, टी शेप में दिख रहा है। तो ये किस शेप में दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, टी शेप लिखा हुआ था। तो इसका जो शेप है वो क्या होगा, टी शेप होगा। शेप में हम, आ गया टी शेप, यहाँ पे लिखा हुआ ये इधर, तो ये इसका शेप कैसा दिख रहा है, टी शेप दिख रहा है। ये है इसका शेप, और इसकी ज्योमेट्री कैसी दिख रही है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री दिख रही है। क्लियर होता है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, असेसमेंट करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, और जो नेक्स्ट वन है वो AB5E है। वो क्या है बेटा, AB5E। अब ये दोनों मैं थोड़ा और जगह ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा हमको क्या लगेगा, स्पेस की जरूरत पड़ेगी। AB5E, तो एग्जाम्पल है BRF5, ये A, ये B5 और E, ठीक है। तो ए आपका क्या है यहाँ पे, मैम जो कम है, जो सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम कैसे निकालते हैं, या तो वो एटम कम हो, सिंगल हो, है ना, और या मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स वो बनाया हो। तो यहाँ पे ब्रोमीन, ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7, ग्रुप 17 को बिलोंग करता है। फ्लोरीन बनाएगा ये,
अब मैडम बनाऊं कैसे 5 फ्लोरीन? बेटा सबसे पहले तो स्क्वायर प्लेनर को ले लो, हो गए 4, है ना, इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, करेक्ट। तो ये 4 हो गए। अब फिफ्थ मैडम कहाँ लेना है? तो फिफ्थ आप या तो ऊपर रखोगे एक्सियल में ऊपर, या नीचे एक कोई एक पोजीशन पकड़ लो, तो ये हो गया फिफ्थ। तो ब्रोमीन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन गए, तो एक क्या बनेगा? लोन पेयर। 6 एंड 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हो गए। तो ये शेप क्या, ये शेप तो बाद में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पहले पढ़ लेते हैं। ज्योमेट्री क्या होती है? लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। तो अब ये देख लो, ये ज्योमेट्री आपको कैसे दे रही है? ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दे रहा है ना। ये कैसा ज्योमेट्री दे रहा है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दे रहा है। ये हो गई ऑक्टाहेड्रन। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दे रहा है, 6 कॉर्नर्स हो गए और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अब इसके अगर बात करें शेप की, तो शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। तो कैसा दिख रहा है ये? बी आर, ठीक है। मैंने बोला था फ्लोरीन को स्क्वायर प्लेनार पहले दे दो, तो फ्लोरीन यहाँ दिया, फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन इधर, और ये हो गया आपका फ्लोरीन। अच्छा, यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर को काउंट करना नहीं है। तो शेप कैसा देना है मैडम फिर? शेप तो फिर शेप देखो निकल क्या रहा है। सबसे पहले तो ये स्क्वायर दिख रहा है ना, स्क्वायर। और ये कैसा दिख रहा है? पिरामिडल दिख रहा है, स्क्वायर पिरामिडल। तो शेप कैसा आएगा इसका? स्क्वायर पिरामिडल। लोन पेयर को मत ले लेना, स्क्वायर और पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप आएगा। पिरामिड तो सभी ने देखे, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही। अच्छा, इसमें लोन पेयर कितने थे? 1। बॉन्ड पेयर कितने थे? 5, है ना। यहाँ फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन 2 3 4 5, और लोन पेयर यहाँ पे था 1, तो लोन पेयर यहाँ आ गया। क्लियर होता है। अब जो सबसे ज्यादा टीचर पूछते हैं वो है जेनॉन F4, है ना। तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, और इसके बाद हम क्लास क्या करेंगे, फाइंड अप कर लेंगे। तो अब है नेक्स्ट टॉपिक जेनॉन F4 का। तो ZeF4, जेनॉन सेंट्रल एटम, जेनॉन आएगा सेंटर में, F4 है, तो फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन स्क्वायर प्लेनर में आप क्या ले लेंगे? आप अपना फ्लोरीन ले लेंगे, तो स्क्वायर प्लेनर में क्या आ जाएगा? फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। तो जब एनसीईआरटी भी अगर आप इसको चेक करेंगे यहाँ पे, तो स्क्वायर प्लेनर पे क्या आ रहा है? फ्लोरीन आ रहा है। ये बी है, तो बी क्या है यहाँ पे? फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। अच्छा, अब उसके बाद इसमें जेनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो यहाँ पे कितने हो गए देखिए आप, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर हो जाएगा 5 6, और ये हो गया इसका 7 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, है ना। तो ये जेनॉन का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें लोन पेयर कितने हैं? 2। बॉन्ड पेयर कितने हैं? पूछ सकते हैं 4। जितने सिंगल बॉन्ड वो बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर कितने दिख रहे हैं? 2। अब दे विल आस्क ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री इसकी कैसे दिखेगी? ज्योमेट्री में आपको सब इंक्लूड करना है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो ये तो सबसे पहले तो ये इसको ज्वाइन कर दीजिए, फिर इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए, और यहां से। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। कैसी ज्योमेट्री है ये बेटा? ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनी हुई है। ज्योमेट्री की बात चल रही है, तो ज्योमेट्री कैसी दिख रही है? ऑक्टाहेड्रल दिख रही है। अब हम बात करते हैं शेप की। तो शेप में आपका लोन पेयर तो आएगा नहीं, शेप में हम लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं, तो लोन पेयर को हटा दीजिए, इसको काउंट नहीं करना है और इसको भी काउंट नहीं करना है। तो ये कैसे आ रहा है? स्क्वायर प्लेनार। तो शेप कैसा आएगा? स्क्वायर प्लेनार। मैंने स्क्वायर बनाया, मैंने एक प्लेन में बनाया, स्क्वायर प्लेनार। तो इस तरीके से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स समझने हैं।
इन सारे एग्जाम्पल्स को समझने के लिए आपको क्या समझ में आया वो मैं बता देती हूँ। पहला, आपको सेंट्रल एटम पता करना है। सेंट्रल एटम कैसे पता करेंगे? जो सिंगल है और जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाए वो सेंट्रल एटम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद आप देखेंगे कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। फिर आप पता करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन भी पता कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आ रहा है तो, हाइब्रिडाइजेशन भी पता कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन क्या आता है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आप दोनों इंक्लूड करेंगे, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। फिर आएगा शेप। शेप में आप सिर्फ बॉन्ड पेयर इंक्लूड करेंगे। फिर आएंगे एग्जाम्पल्स। तो सबके एग्जाम्पल्स याद आने चाहिए। यूजुअली आप कोई भी स्ट्रक्चर बना के उसका टाइप निकाल सकते हो, वो मैंने आपको बताया है कि आप टाइप आराम से निकाल सकते हो। अब जैसे मैं आपको बोलूं SF6, तो सेंट्रल कौन है? S, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाया है ना, तो वो हो गया A। और B क्या है? फ्लोरीन। कितने हैं? 6। तो ये AB6 का एग्जाम्पल है। इसमें क्या कोई इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर होगा? देख लो, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। और कितने बी हैं? 6। तो 6 में सब में कौन होंगे? फ्लोरीन। सब में क्या है? फ्लोरीन। तो क्या इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर है? ई या एल लिखना है? नहीं, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर नहीं आएगा। So this is how we understand the geometry. Geometry means lone pair and bond pair and shape. Shape में फिर lone pair part नहीं रहता, lone pair को हटा के हम फिर उसका shape देखते हैं bond pair का। ठीक है? See you in the next class. Bye for now.